Hello everyone, a very warm welcome to all of you. And today we are going to discuss about units and dimension. लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए थे. एंड वी लर्न दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर. इन फिजिक्स हम प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस. डायमेंशन का मीनिंग क्या है एंड व्हाट आर दीज यूनिट्स, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड टुडे. नाउ we have already learnt that physics is all about the study of laws of nature. Physics is all about the study of laws of nature. प्रकृति कुछ सिद्धांतों के ऊपर चलती है और वो सभी के सभी सिद्धांत, वो सारे के सारे नियम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में हैं. उन्हीं को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके माध्यम से यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ सेकंड थिंग इज दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. आज मैं दूसरी बात बोल रहा हूं दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. हम प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय डूइंग सम मेजरमेंट्स ओवर सम क्वांटिटीज. सो इन फिजिक्स वी आर डूइंग मेजरमेंट ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर विराट कोहली ने शॉट मारा और गेंद हवा में बहुत ऊंचे गई और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा गेंद हवा में कितना ऊपर गई, There can be many answers to this question. Sir, the ball went very high. इतनी ऊंची नहीं गई, इससे ऊंचा शॉट तो मैंने मारा हुआ है. So answer like these are not measured values. But when someone says that the ball went 60 meter high in the sky, गेंद हवा में 60 मीटर ऊपर गई, so this is a precise measured value. And everyone knows what 60 meter is. हर कोई एग्री करेगा 60 मीटर कितना है. If someone is saying that the ball went 70 meter in high, this is 70 meter high, this is also a precise measured value. सो इनको आपस में कंपेयर करके हम इजीली बता सकते हैं कि 70 मीटर ज्यादा है 60 मीटर से. सो मेजर्ड वैल्यू से सारी की सारी एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है. इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट द प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यूज. सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. अगर कोई कार मूव कर रही है, कितनी तेजी से मूव कर रही है, हम एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर. सो एवरी टाइम वी प्रोवाइड प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यूज. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम? टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज 20 डिग्री सेल्सियस. एक प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू हमने बताई है एंड एवरीवन विल एग्री ऑन व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस इज. सो हम फिजिक्स के अंदर कभी भी दूसरी टर्म से बात नहीं करते कि कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा तेज़ है, वो कम तेज़ है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है. नो, वी टॉक अबाउट द प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यूज. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन फिजिक्स वी आर डूइंग मेजरमेंट्स and we are doing measurement over things that can be measured. क्या मेजर कर रहे हैं हम? Those things that can be measured. Those things that can be measured. So we have learned that physics is all about the study of laws of nature and physics is all about measurements. And we are doing measurements over quantities like mass, temperature, time, length. Can we measure mass? Yes. इसके लिए हमारे पास weighing scale है. Can we measure temperature? Yes. We have thermometer for this. Can we measure time? Stopwatches हैं. Length, meter scale हमारे पास है. So all of these quantities can be measured and we call these quantities as, all of these are physical quantities. वो सारी की सारी चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं, जिनके लिए एक प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू हम दे पाएंगे, उन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं. सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, सरफेस एरिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें दीज आर physical quantity. Density is also a physical quantity. Mole is also a physical quantity. So in physics we are trying to understand nature by measuring the physical quantities. और इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं. कुछ बेसिक नियम हैं जो इन मेजरमेंट्स को गाइड करते हैं और उन्हीं को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सो फिजिक्स इज अबाउट ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ for measurement we require some standards for measurement. Therefore units
What is a unit? A unit is a set standard for measurement. A unit is a set standard for measurement. Set standard से क्या मतलब है? What is the meaning of set standard? जिसके ऊपर सभी एग्री कर रहे हैं. जब मैं कहता हूं कि बॉल हवा में 60 मीटर ऊपर गई, everyone agrees on what 60 meter is. So any measured quantity, for example, when we are saying 60 meters, the meaning is that it is 60 times the standard unit. This is 60 times the standard unit. और standard unit हम बोल रहे हैं 1 मीटर. अगर किसी की हाइट 60 मीटर है तो यहां पर इट मीन 60 टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड स्टैंडर्ड यूनिट इज 1 मीटर. 1 मीटर हमने पहले से ही तय कर रखा है कि इतनी लेंथ 1 मीटर होगी और हर कोई इसके ऊपर एग्री करेगा. भारत के अंदर भी 1 मीटर इतना ही होगा, अमेरिका के अंदर भी, रशिया के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, किसी कंट्री में चले जाओ 1 मीटर के ऊपर सब एग्री करेंगे. सो द यूनिट इज द सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट. अब भाई लेंथ के लिए हमें एक अलग स्टैंडर्ड चाहिएगा. लेंथ एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है. सो हर एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड है, एंड दिस सेट स्टैंडर्ड इज फॉर मेजरमेंट ऑफ द गिवन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं. हमारे पास मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हैं. सो अ यूनिट इज द सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट. एंड सेकेंड थिंग इज this allows us to compare different quantities of the same type. Different quantities of same type. Now let us take one example. We are having this bottle and we are having this pen. Okay, we are having this bottle and we are having this pen. So let me choose the length of my finger as the standard unit for length. ठीक है, आज से मेरी जो इस फिंगर की लेंथ है इसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और सभी मानेंगे that this is 1 unit of length. So this bottle is, if I will roughly measure it, it is 3 times the length of my finger. Suppose I am asking the question that how many times this bottle is longer than this pen. ठीक है, हम क्या पूछ रहे हैं that how many times the bottle is longer than the pen. पेन कौन सा जिससे मैं लिख रहा हूं, बोतल कौन सी, ये बोतल. और जाहिर सी बात है बोतल लंबी है इस पेन से, लेकिन हमारा सवाल है ये बोतल कितने गुना लंबी है इस पेन के कंपैरिजन में. तो ये काम आसान हो जाएगा अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के लिए, और वो स्टैंडर्ड यूनिट मैं यहां पर मान रहा हूं दैट माय लेंथ ऑफ फिंगर, जो मेरी फिंगर की लेंथ है इसको मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज कर रहा हूं लेंथ के लिए. एंड वी हैव सीन दैट द बोतल इज दिस बोतल इज 3 times the standard unit. This is 3 times the standard unit. और standard unit आप चूज करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, उसकी सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में अभी बात करूंगा. And second one is this pen. So the length of this pen is roughly, if I will measure it, this is almost, you have seen that ये मेरी 2 उंगलियों के बराबर है. The length of the pen is 2 times the standard unit. This is 2 times the standard. और स्टैंडर्ड मैंने किसको माना है, द लेंथ ऑफ द फिंगर. सो द लेंथ ऑफ बोतल अपॉन द लेंथ ऑफ पेन, दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, स्टैंडर्ड यूनिट तो यहां पर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 3/2. सो फ्रॉम हेयर वी कैन हैव, यहां पर लिख रहा हूं दैट बोतल इज 1.5 times the length of the pen. यानी कि एक बारी अगर हम स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं तो उसके बाद हम लेंथ को, किसी भी लेंथ को दूसरी लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है,
हम कंपेयर कर सकते हैं डेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ दिस टीवी. सो वी कैन कंपेयर एनीथिंग. एक बार अगर स्टैंडर्ड चूज हो जाता है, सो सेम तरीके से वी आर हैविंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल सर मास के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है क्या? किलोग्राम. फॉर मास वी आर हैविंग किलोग्राम. फॉर लेंथ हमारे पास मीटर है. फॉर टेम्परेचर हमारे पास केल्विन है. फॉर टाइम हमारे पास सेकंड है. सो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक पहले से ही पूर्व निर्धारित एक चूजन स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर सभी लोग एग्री कर रहे हैं. सो व्हाइल चूजिंग दीज यूनिट्स देयर आर सम कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड. और वो कंडीशंस क्या क्या हैं? The first condition is that there should be international acceptance. International acceptance. यानी कि हर कोई एग्री करना चाहिए that if you are choosing a standard that this is 1 meter, then everyone should agree on 1 meter. अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया सभी लोग 1 मीटर के ऊपर फिर एग्री करें, 1 सेकंड के ऊपर एग्री करें. सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड ताकि वर्ल्ड वाइड हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं उनको आपस में तभी तो कंपेयर कर पाएंगे. द सेकंड थिंग इज इनवेरिएबिलिटी. सेकंड थिंग इज इनवेरिएबिलिटी. ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस पेन की लेंथ को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं तो इस पेन की लेंथ समय के साथ चेंज हो. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है तो इसकी लेंथ भी डिक्रीज हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इनवेरिएबिलिटी, जिसको हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं. फिर तो टेम्परेचर के हिसाब से 1 मीटर अंटार्कटिका के अंदर कुछ और होगा और सहारा डेजर्ट के अंदर कुछ और होगा. सो हमारा जो चूजन स्टैंडर्ड है इट शुड बी इनवेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड द अदर क्वांटिटीज. द नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. अब मास का जो चूजन स्टैंडर्ड है किलोग्राम, इसका प्रोटोटाइप भारत के अंदर भी रखा गया है. जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने चूज किया था 1 किलोग्राम के लिए, उसके प्रोटोटाइप सभी कंट्रीज के पास हैं. जो भारत के पास है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली के अंदर रखा गया है. और वहां से जितने भी आप हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग 1 किलो के बांट देखते हैं उन सबका स्टैंडर्डाइजेशन इसी प्रोटोटाइप के अगेंस्ट हुआ है. सो दिस इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. चूजन स्टैंडर्ड को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और हर एक सरकार के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, वी आर हैविंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच टेक्स केयर ऑफ दिस. द वेट्स एंड मेजरमेंट, इनके स्टैंडर्ड पूरे देश के अंदर समान हो, सरकार इन चीजों का भी ध्यान रखती है. एंड द प्रोटोटाइप ऑफ 1 किलोग्राम इज पुट इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली. सो दिस इज हाउ द यूनिट्स आर चूजन. दिस इज हाउ द यूनिट्स आर चूजन. Now the next thing is we are having 2 types of units. One which are known as fundamental units. Fundamental units. And the other kind is of derived units. 2 तरह की हमारे पास यूनिट्स हैं जिनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं. वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड वन इज द derived unit. The fundamental units are those which are independent of one another. For example, fundamental units are those, these are independent of one another. And derived units, these can be expressed in terms of the fundamental units. So these can be written in terms of fundamental units. Or the fundamental quantities. For example, sir, if I take the example of length, mass and time,
आई एम हैविंग लेंथ, मास एंड टाइम, मैं ये सेट ले रहा हूं. सो लेंथ, मास एंड टाइम, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल यूनिट सेट. दिस इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट. क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम मास से लेंथ ऑब्टेन कर सकें. हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम मास से टाइम ऑब्टेन कर सकें. सर मास को आप कितनी भी बारी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन टाइम हमको कभी नहीं मिलेगा. लेंथ को आप कितनी भी बार जोड़ लें, घटा लें, आपको टाइम या मास कभी नहीं मिलेगा. सो ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. सो दिस इज द फंडामेंटल सेट. और डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर अगर हम बात करें, द लेंथ, टाइम एंड स्पीड. लेंथ, टाइम, speed, this is not a fundamental set because speed is a derived unit. Speed is distance upon time. Distance क्या है? Length है. And time, distance upon time. Time we measure in seconds. So speed is a derived unit. It is simply length upon time. So we are having the fundamental units and the derived units. Derived units को हमेशा ही हम fundamental units की terms में लिख सकते हैं. और fundamental जो units होंगी वो एक दूसरे में express नहीं की जा सकती, completely independent होंगी. हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप मास ऑब्टेन कर सकें लेंथ से या टाइम ऑब्टेन कर सकें मास से. देयर इज नो वे टू गेट दिस. सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर. आई होप दिस इज क्लियर. सो इन टोटल वी आर हैविंग 7 बेस क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. In the SI system of units, we have 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities. And those 7 fundamental quantities are, we are having length, mass, time, temperature, then there is electric current, then we are having the luminous intensity, amount of substance, और लास्ट हमारे पास 2 यूनिट्स अलग हैं जिनको हम अलग से ट्रीट करते हैं. दीज आर रेडियन विच इज द प्लेन एंगल, और दूसरी चीज है हमारे पास स्टेरेडियन जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. रेडियन एंड स्टेरेडियन. सो दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स. लेंथ के लिए हमारा चूजन स्टैंडर्ड है मीटर. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. फॉर मास वी आर हैविंग किलोग्राम एंड किलोग्राम वी डिनोटेड बाई kg. टाइम इज सेकेंड्स डिनोटेड बाई स्मॉल s. टेम्परेचर इज K फॉर केल्विन. और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन के ओनर में रखी गई है. केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है तो उनके ओनर में टेम्परेचर की यूनिट रखी गई है. तो हमेशा जब भी किसी साइंटिस्ट के ओनर में कोई भी यूनिट का नाम रखा जाता है तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं. मीटर में स्मॉल m, लेकिन केल्विन में हम रहेंगे कैपिटल K. इन द सेम वे फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी विल बी यूजिंग कैपिटल A. A इज फॉर एम्पियर एंड एम्पियर इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. सो जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है तो वहां पर हम कैपिटल इनिशियल्स का ही यूज करेंगे. फॉर लुमिनस इंटेंसिटी दिस इज डिनोटेड बाय CD और इसको हम बोलते हैं कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल MOL, मोल. देन वी आर हैविंग रेडियन, प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल. नाउ सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करने वाले हैं कि ये प्लेन एंगल, लाइन एंगल और सॉलिड एंगल इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. सर कंसीडर 2 लाइंस. बिटवीन 2 लाइंस जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी हमारे पास एक एंगल यहां पर बनेगा जिसको हम बोलते हैं that theta is the plane angle here. Theta is plane angle and plane angle is always the angle between 2 lines. कोई भी 2 लाइन कंसीडर करो एक प्लेन में, उसके बीच में जो एंगल बनेगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज दी प्लेन एंगल. इसको लाइन एंगल भी हम बोल सकते हैं. दिस इज दी प्लेन एंगल, द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स. अब इसको क्वांटिफाई कैसे करें? क्वांटिफाई करने का एक तरीका है, द डेफिनेशन इज दैट
पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करिए किसी भी रेडियस r का. लेट अस सपोज दैट we have drawn a circle. The radius of the circle is r. The radius of the circle is r. And let us measure this length of the arc. So L is the length of the arc intercepted by these two lines. तो हम यहां पर थीटा को डिफाइन करते हैं the arc intercepted divided by the radius of the circle. इन दो लाइंस के बीच का एंगल किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक r रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ये आर्क लेंथ आप मेजर करोगे और साथ ही साथ ये जो रेडियस है ये आप मेजर करोगे. सो L by r दिस इज थीटा and L by r, sir, L is what? This is length. Length is measured in meter. Radius is also length. It is also measured in meter. So theta is a dimensionless thing, meter upon meter. लेकिन क्योंकि ये प्लेन एंगल है तो इसलिए इसको एक स्पेशल नाम हमने दे दिया, that is the radians. इसको एक स्पेशल नाम दे दिया रेडियंस. सो ये कहानी है हमारे प्लेन एंगल की. ओके, नाउ व्हाट कैन बी द टोटल एंगल? सो टोटल एंगल इज दिस. If you will rotate this radius fully, you will complete this. So this is the total angle. So theta in that case would be, length would be the perimeter of the circle. This would be 2 pi r divided by r. R से r cancel हो जाएगा. So in one complete revolution the total plane angle is 2 pi. इसीलिए हम कहते हैं कि एक प्लेन के अंदर जो पूरा सर्कुलर रोटेशन में एंगल बनता है that is 2 pi. I hope this is clear. Now the solid angle. In case of solid angle, so solid angle is created by the 3D figures. Suppose we are having a cone and this is the vertex of the cone. The vertex of the cone is at point O. The vertex of the cone is at point O. So the angle which is made here, this angle is known as the solid angle. दो लाइन के बीच में जो पॉइंट O पर एंगल बन रहा था that is the plane angle. लेकिन अगर आप एक आइसक्रीम की कोन को कंसीडर करोगे, उसके वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है that is not a plane angle. उस एंगल को हम बोलते हैं solid angle. तो उसको मेजर कैसे करें? उसको मेजर करने का तरीका कुछ सेम ऐसा ही है. यहां पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था रेडियस r का, यहां पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, एक स्फीयर ड्रॉ करना होगा जिसकी रेडियस r है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. सो इसकी रेडियस है r एंड दिस इज अ स्फीयर. सो जब एक स्फेरिकल सरफेस एक कोन को काटेगी, देन यहां पर हमारे पास एक, दिस वुड बी एन एरिया. दिस इज द एरिया इंटरसेप्टेड बाय द कोन ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r. ठीक है, ये एरिया कौन सा है? दिस इज द एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस कोन शेप ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r. तो यहां हम डिफाइन करते हैं दैट द सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन द रेडियस स्क्वायर ऑफ द स्फीयर, a बाई आर स्क्वायर. सर ये क्वांटिटी भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होनी है, तो यहां पर हमने इसको डिफाइन किया a बाई आर स्क्वायर. यहां पे डिफाइन किया था l बाई आर, क्योंकि इसको भी डायमेंशनलेस होना है. ऊपर एरिया लिया है तो इसीलिए आर स्क्वायर लिया है. एंड in one full, if you will complete this entire sphere, sir, total surface area हो जाता है, in that case total surface area हो जाता है 4 pi r square by r square. So total solid angle is 4 pi. Total plane angle, line angle 2 pi है, total solid angle 4 pi है. तो जो पूरा स्फीयर आप कंप्लीट कर दोगे इन फुल, वो स्पेस 3D स्पेस कंप्लीट कर दोगे, जो सेंटर पर सॉलिड एंगल बन रहा है that is 4 pi. So this is how we have defined the line angle and the solid angle. Line angle के केस में ये जो भी एंगल बन रहा है, पॉइंट O को ध्यान में रखते हुए एक सर्कल खींच दीजिए r रेडियस का. सॉलिड एंगल के लिए पॉइंट O को पकड़कर वहां से आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए r रेडियस का. यहां पर जो आर्क बनेगी उसको डिवाइड कर दीजिए रेडियस से. यहां पर जो एरिया इंटरसेप्ट होगा उसको डिवाइड कर दीजिए r स्क्वायर से. यू विल गेट द सॉलिड एंगल, यू विल गेट द लाइन एंगल. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स. अगली क्लास के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे. एंड दीज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज.
और उन्हीं के मेजरमेंट के माध्यम से हम प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और फिजिक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें और नेचर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, and I will come up with the topic of dimensions. Thank you.